ते आमचे बाळा नांदगावकर इथे त्या ह्याच्यातनं घेऊन आले काय ते छोट्याशा कमंडलूमधनं पाणी घेऊन आले. म्हटलं मी नाही पिणार. उन्होंने जिस तरीके से महाकुंभ के बारे में जो मत प्रदर्शन किया है, हिंदू धर्म का, हिंदू समाज का जिस तरीके से अपमान किया है, यह अधिकार किसी को होता नहीं है. राज जी आजकल सच बोल रहे हैं, इसका हमें बहुत हम लोग आनंद भी लगता है. और रहा सवाल श्रद्धा और अंधश्रद्धा का, तो वहां मुझे श्रद्धा के बदले ज्यादा अंधश्रद्धा दिखी है. इस प्रकार का बयान क्या हमारे संतों का, साधुओं का, उस 57 करोड़ श्रद्धालुओं का जिन्होंने डुबकी लगाई है, क्या उनका अवमान नहीं है? बगैर वहां गए टिप्पणी देने से बचना चाहिए. नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर. मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हाल ही में संपन्न हुए महाकुंभ को लेकर एक ऐसा बयान दिया कि सियासी तूफान खड़ा हो गया है. उन्होंने पुणे के पिंपरी चिंचवड़ में मनसे के 19वें स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वो गंगा के पानी को न छू सकते हैं न पी सकते हैं, क्योंकि इतने लोगों के स्नान करने के बाद ये पानी साफ नहीं हो सकता. ठाकरे ने कहा कि मैं उस गंगा के गंदे पानी को भी नहीं छू सकता हूं जहां पर करोड़ों लोग स्नान कर चुके हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर लोग अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए प्रयागराज गंगा में स्नान करने गए तो क्या वो सच में अपने पापों से मुक्त हो सकते हैं. इस तरीके की बहकी बातें करने वाले ठाकरे के स्टेटमेंट के बाद हिंदू आस्था में विश्वास रखने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को ठेस जरूर पहुंची है. कट्टर हिंदू समर्थक रहे राज ठाकरे के इस बयान ने अब सियासी रंग ले लिया है. उन पर सवाल उठने लगे. अगर वो दूसरों की भावनाओं का सम्मान नहीं कर सकते तो कम से कम उन लोगों का अपमान न करें जिनकी महाकुंभ में गहरी आस्था है. महाकुंभ में दुनिया भर के 65 करोड़ से ज्यादा सनातनियों ने आस्था की डुबकी लगाई है. हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोगों ने कष्ट सहकर संगम में स्नान किया. ऐसे में राज ठाकरे का यह कहना कि गंगा अपवित्र हो गई है, गंगा मैया को अपमानित करना नहीं है. राज ठाकरे के सियासी स्टंट पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं जिन पर करेंगे आज दहाड़ में चर्चा. लेकिन उससे पहले आई प्रतिक्रियाएं आपको सुनवाते हैं. गंगा अपवित्र हो गई है, गंगा मैया का अपमान. राज ठाकरे अपनी भूमिकाओं को बदलने के लिए बदनाम हैं. अक्सर कब किस पार्टी में जाना है वो चुनाव के टाइम पे तय करते हैं. जिस तरीके से वो सनातन धर्म और सनातन धर्म में विश्वास रखने वालों की आस्थाओं का मजाक उड़ाया उन्होंने, उससे मेरे मन में सवाल उठ रहा है कि क्या आने वाले दिनों में वो हिंदुत्व विरोधी होने जा रहे हैं. किसी को महाकुंभ में आस्था दिख रही है, किसी को वहाँ गंदा पानी दिख रहा है. ये तो अपनी अपनी भावना है. आखिर 67 करोड़ लोगों ने वहां स्नान किया. बीजेपी से सवाल पूछते हैं कि बीजेपी राज ठाकरे को कैसे देख रही है कि अगर उन्होंने पूरे महाकुंभ पर ही सवाल उठा दिए हैं, हिंदू देवी देवता, हिंदू आस्था पर ही अगर सवाल उठा दिए हैं, उस बात का खिल्ली उड़ाई है. हिंदुत्व में जो दृढ़ विश्वास रखते हैं उन लोगों को की भावना को ठेस कहीं न कहीं निश्चित पहुंच जाएगी. और मगर राज ठाकरे आज एक कहेंगे कल कुछ और कह सकते हैं, तो इसको ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं. तो आस्था पर प्रहार मनसे प्रमुख की तरफ से इस बयान के साथ किया गया है, जिस पर आई प्रतिक्रियाएं आपने सुन लिया. ये सवालों का जिक्र करते हैं और उसके बाद मेहमानों से करेंगे चर्चा. आज पहला सवाल रहेगा दहाड़ में. कट्टर हिंदू समर्थक के भाषण पर छिड़ा सियासी संग्राम. करोड़ों की आस्था का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान. गंगा स्नान का उपहास आस्था या फिर अंधविश्वास. महाकुंभ का मजाक उड़ाया राज ठाकरे ने, क्या पाप किया है. खिसकता जनाधार और इसीलिए आस्था पर प्रहार. हमारे साथ मौजूद हैं विजय शर्मा, बीजेपी के प्रवक्ता. साथ ही हमारे मौजूद हैं योगेश जे चिले, प्रवक्ता है एमएनएस के.
संजय द्विवेदी हैं प्रवक्ता शिवसेना उद्धव गुट के, प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर स्टूडियो में मौजूद हैं, संजय राणा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर चर्चा में जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और योगेश जी चिल्ले साहब आप ही के साथ शुरू करना चाहूंगी, क्योंकि कहा गया एमएनएस प्रमुख की तरफ से, राज ठाकरे की तरफ से कि अंधविश्वासी हैं लोग और जाके अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। सर, लोग बदले में ये पूछ रहे हैं कि उन लोगों को अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए या जो ऐसे बयान दे रहा है उसको अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। क्यों सनातन विरोधी होकर क्या बताना चाहते हैं आप लोग? क्यों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाना, क्यों उनकी आस्था पर सवाल उठाना? एक बहुत ही कॉमन आज की तारीख में हो चला है कि ये कर लो, सबसे आसान है। क्यों सर? पहली बात तो किसी के आस्था पे हमने सवाल उठाया नहीं है। हमने सिर्फ गंगा नदी ऑडियो करेक्ट नहीं है योगेश जी चिल्ले साहब, आपका ऑडियो करेक्ट नहीं है। मैं एक बार फिर से आपको रिकनेक्ट करवाती हूँ। उससे पहले विजय जी आपके पास आना चाहूंगी। विजय जी, क्या हो चला है? मतलब क्या लोग पढ़ नहीं रहे, लोगों को पता नहीं है महाकुंभ से जुड़ी हुई आस्था या माँ गंगा से जुड़ी हुई आस्था जिन लोगों के मन में है, और खास तौर से जरा राज ठाकरे को, सर कट्टर हिंदू समर्थक रहे हैं ना, जिस लेगेसी से वो आते हैं बाला साहेब ठाकरे की, अगर राज ठाकरे भी इस तरीके की बोली बोलने लगे हैं तो उसके पीछे की कोई तो मजबूरी होगी। देखिए पूर्णिमा जी, एक फैशन बन गया है सनातन को गाली देना, सनातन की बुराई करना, और होड़ मची हुई है। हम इनके बयानों की बिल्कुल निंदा करते हैं और हमारी भारतीय जनता पार्टी ऐसे बयानों को बिल्कुल समर्थन नहीं देती, और ये गलत है। आप जिम के पानी के लिए कह के दिखाइए ना एक बार, आपको पता चल जाएगा। हिंदू धर्म के बारे में जो कोई मर्जी उठता है और कुछ भी बोल जाता है। अरे भाई, आप पहले पढ़ तो लेते। चलो आस्था भी एक तरफ रखते हैं, साइंटिफिक तौर पे ही आ जाइए आप। सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड की आप पढ़ तो लीजिए, उन्होंने साफ कहा है कि वो नहाने लायक है और सप्ताह में 2 बार करते थे, और गंगा में 5 जगह था और यमुना में 2 जगह उन्होंने लगा रखे थे मानक तय करने के, और उन्होंने एनजीटी को दी रिपोर्ट पेश की अपनी। तो ये सारी चीजें ये दिखाती है कि सनातन जो है उसके प्रति लोगों का क्या रवैया है। और ये बाला साहब के भतीजे हैं जिनका जन्म, जिनकी पार्टी का जन्म ही इसके लिए हुआ था, सनातन के उत्थान के लिए हुआ था, जो गर्व से कहते थे कि मैं हिंदू हूं, वो आदमी ये कहते हैं। तो हम तो बिल्कुल इनकी बात का समर्थन नहीं करते, और ये गलत है। जितनी निंदा की जाए उतनी गलत है। नहीं, निंदा से इतर, लेकिन बताइए ना राज ठाकरे की क्या मजबूरी इस तरीके का बयान देने की? वोट बैंक की पॉलिटिक्स, वही तुष्टिकरण की चाशनी में डूबे हुए लोग। इन्होंने देख लिया कि अपनी राजनीतिक जो जमीन है वो दिन पे दिन ये खोते जा रहे हैं, जो बची कुछ है वो भी चली जाएगी। तो इन्होंने पाला बदल के देखने की कोशिश की है, क्यों ना मुस्लिमों का प्रेम हिंदुओं को गाली देके और सनातन को गाली देके किया जाए। मैं तो यही समझता हूँ, मेरी समझ में तो यही आता है। नहीं तो कोई किसी तरह का कोई औचित्य नहीं है कि आप किसी की आस्था के ऊपर इस तरह से उंगली उठाओ और इस तरह से भद्दी बातें करो, पब्लिक डोमेन में बात करो। आप मुझे बताइए, 66 करोड़ से ज्यादा लोग गए हैं, किसको क्या बीमारी हुई है? आज तक नहीं। अखिलेश गए हैं, इनके डीके शिव कुमार गए हैं, कांग्रेस के जो उप मुख्यमंत्री थे, उद्योगपति गए हैं, राजनेता गए हैं, भारतीय जनता पार्टी गए हैं, वह आम कार्यकर्ता गया है। कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहां से ट्रेनें भर भर के ना आई हो, किसी को कुछ नहीं हुआ, इनको हुआ है। और किस तरह से बोलने, तो मैं तो ये कहता हूं कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे। इस तरह से जो ये कह रहे हैं, ये भगवान ने इनकी मत हर ली है, क्योंकि जिस परिवार में जन्मे हैं, बाला साहब की आत्मा भी दुख रही होगी वहां से, अगर वो सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे कि मेरे बाद में क्या हो गया है इसका, मेरी पार्टी का, मेरे खानदान का, मेरे परिवार का। ठीक, तो मैं तो भर्त्सना करता हूँ इनके बयान की। योगेश जी जुड़ गए हैं तो कंफर्म करें। ठीक है, इंतजार करेंगे योगेश जी के जुड़ने का। संजय द्विवेदी जी, आपके पास आते हुए क्या लगता है आपको, राज ठाकरे की तरफ से दिया गया बयान, उस पर उद्धव गुट का स्टैंड टेक क्या है, और क्यों आपको लगता है कि राज ठाकरे को यह सब कहना पड़ा? देखिए पूर्णिमा जी, सबसे बड़ी विस्फोट बात बताते हैं हम। बजरंग बली, जब बजरंग बली के गाना कर रहे थे, मंदिरों से मस्जिदों से हटा दिए जाए, लाउड स्पीकर हटा दिए जाए, यही भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट कर रही थी। तो समस्या यहाँ पे ये नहीं है। आज देखिए, वो कभी भी उन्होंने हमेशा आमची महाराष्ट्र कहा है, राज ठाकरे ने हमेशा आमची महाराष्ट्र कहा है, और उत्तर भारतीयों को
महाराष्ट्र से भगाने में अग्रणी भूमिका निभाते रहे। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी उनसे गठबंधन करती है। तो समस्या ये है कि आप खुद ही आदमी को उठाते हैं, आप खुद ही आदमी को बढ़ाते हैं, आज आप भर्त्सना कर रहे हैं। तो ये नौबत आज की नहीं है, नौबत बाला साहब ठाकरे समय से है कि इसी वजह शायद उनको पार्टी से भी बाला साहब ने निकाला था। जो मुझे जानकारी, क्योंकि मैं 30-35 साल से जुड़ा हूँ, इन्हीं सब कारणों से पार्टी से हटाए गए थे माननीय राज ठाकरे। आज भी वही स्थिति। आप एक बात बताइए मुझे, गंगा का पानी जो है वो आज की बात नहीं कर रहे हैं, सदियों से चला आ रहा है कि अगर हम पानी ला के रखते हैं लोटे में, किसी डब्बे में, किसी जग में रखते हैं, उसमें रखते हैं बर्तन में, तो सालों खराब नहीं होता है। आज आप जांच कराएं ना कराएं, ये सदियों से चला आ रहा है। और हम लोगों ने प्रयोग भी किया, देखा भी है कि हर व्यक्ति के घर में गंगा जल रखा हुआ है। गंगा जल कुछ ताजा नहीं होता है, वो हमेशा साल भर पुराना, 2 साल पुराना, लेकिन गंगा जल का पानी कभी आज तक आपने खराब नहीं देखा होगा। और यहाँ तक कि मैं बता दूं आपसे, आप अपना पानी रख दीजिए जो आता है, जो जमीन से निकल के पानी आता है, वो पानी आप रख दीजिए, वो महीने 2 महीने के अंदर खराब हो जाएगा। लेकिन गंगा जो पवित्र गंगा है, जय माँ गंगे हर हर गंगे, और ये हमारी आस्था नहीं, हमारा विश्वास नहीं, ये अरबों खरबों लोगों का विश्वास है। यहाँ तक कि विश्व के लोग भी, जो विश्व हमारे बाहर के लोग, अमेरिका हो चाहे इंग्लैंड हो चाहे बाकी जितने भी देश है, वहां के लोग भी आते हैं और गंगा की जो अपनी पवित्रता है उसको वो मानते हैं। इस तरह का बयान देना कि जब मैं गंगा में गंदे पानी में भी नहीं छूऊंगा, मैं जहाँ करोड़ों लोगों ने स्नान किया, अरे भैया करोड़ों लोग स्नान करते हैं, वो पानी तो आगे बढ़ जाता है। पहली बात तो राज ठाकरे ये सोचना चाहिए था कि अगर हमने आज यहाँ स्नान किया इस जगह पे, तो ये तो पानी आगे बढ़ रहा है, क्योंकि गंगा जी या किसी नदी का पानी स्थिर नहीं है। स्थिर पानी हो जाएगा तो तालाब बन जाएगा, नदियों का पानी स्थिर नहीं होता। नहीं तो द्विवेदी साहब, उद्धव गुट को ज्यादा समस्या इस बात से है कि एमएनएस का सपोर्ट और साथ रहे ये लोग एक चुनाव के दौरान बीजेपी के साथ, या ज्यादा समस्या उद्धव गुट को इस बात से है कि राज ठाकरे ने ये बयान देकर करोड़ों सनातनियों की आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है। और ऐसा तो नहीं होगा कि राज ठाकरे को ये पता नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं, ये भी नहीं पता होगा कि उसके रेपरकशंस क्या होंगे, उनके इस बयान का विरोध होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। इतने मैच्योर तो है नहीं राज ठाकरे। देखिए पूर्णिमा जी, मैं स्पष्ट एक बात कहता हूँ कि राजनीति अलग है, बाकी चीजें अलग है। आज हम किसी भी दल में हो, चाहे शिवसेना यूबीटी में हो, चाहे शिवसेना में हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी में, चाहे कांग्रेस में, लेकिन अपने धर्म को गाली देना, अपने धर्म का अपमान करना, ये मैं किसी के लिए नहीं चाहता हूँ। हमने बीजेपी नाम इसलिए लिया कि बीजेपी से भी गठबंधन में रहे, जबकि उत्तर भारतीयों को महाराष्ट्र से भगाने वाले में अग्रणी भूमिका इनकी थी। उसके बाद बीजेपी ने इनसे मतभेद नहीं किया, बीजेपी ने इनसे नहीं कहा नहीं हम आपको नहीं लेंगे, गठबंधन में नहीं लेंगे। बीजेपी के अंदर तो स्थिति वो हो गई ना, जितने भ्रष्टाचार इतिहास के आते जाओ, गंगा जी में नहाते जाओ, आते जाओ नहाते जाओ, उनकी लगता जो संजय जी, आपने बोला शिवसेना से निकाला है। भाई शिवसेना से इसके लिए नहीं निकाला था, शिवसेना के लिए कुर्सी के लिए निकाला था, क्योंकि बाला साहब को पुत्र मोह था, वो उद्धव को आगे लाना चाहते थे। और ये तो पब्लिक में सड़क पर लड़ाई आई थी, संजय जी सबने देखा था, संजय जी सबने देखा था, पूरी दुनिया ने देखा था किस तरह से लड़ाई हुई थी। और कहते थे ये राजा बयान है, गलतियों की वजह से बाला साहब ने बोलिए। और जहाँ उत्तर भारत की बात करते हो तो बाला साहब ने सभी को तो हटा दिया था, फिर भी हमने आपके साथ किया था। आप क्यों आपने वो चीजें छोड़ दी थी। आपको मिर्ची क्यों लग रही है? आप मुझे बताइए, संजय जी बाला साहब ने भी चलाया था आंदोलन, क्यों आपको मिर्ची क्यों लग रही है? चलाइए ना, हमारे साथ आने के बाद आपने बंद कर दिया था। नहीं आपको मिर्ची नहीं ये उम्मीद की थी कि राज ठाकरे आगे इस तरह का कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि आप वो चलाते भी नहीं थे। लेकिन ये बयान दिया, बयान दिया, मिर्ची लग रही है, समर्थन करता है, इसलिए मिर्ची लग रही है आपको। तो आप कहीं की बातें कहीं कहते हो, आपकी कुर्सी की लड़ाई थी, परिवारवाद की लड़ाई, उद्धव ठाकरे जी घर पर बैठ के उन्होंने भी ऐसे ही आपने पाल घर का देखा होगा, साधुओं को आपने किस तरह से निर्मम तरीके से मारा गया, पुलिस के सामने मारा गया, पुलिस ने मरवाया, पुलिस ने हाथ झटक दिया था। आप भी वही पार्टी हो ना, आप हिंदुत्व की बात करते हो, हिंदुत्व के ठेकेदार बनते हो। पालघर में क्या किया, किस तरह से निर्ममता की थी पालघर में साधुओं की? 24 घंटे आप मुख्यमंत्री बने रहे ना। अभी थोड़ी देर पहले द्विवेदी जी अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि सियासत को दूर रखना चाहिए।
अभी थोड़ी देर पहले आप सियासत को दूर रखना चाहिए कह रहे थे, और पिछले 2 मिनट में सिर्फ और सिर्फ सियासी काउंटर्स हो रहे हैं आप दो लोगों के बीच में। ये मुद्दा ऐसा है जो आस्था से ज्यादा जुड़ा हुआ है सर, ये आस्था से ज्यादा जुड़ा हुआ है। आपकी पार्टी से निकाला गया, उनके साथ वो थे, वो सब इतर है। मैं कहती हूँ मैंने कोई पूर्णिमा जी देखिए, पूर्णिमा जी पूरा देश जानता है। एक सेकंड विजय जी, जब आपको पता है तब मैंने जवाब देना शुरू किया। विजय जी एक सेकंड, द्विवेदी जी बात पूरी करें। मैंने कहा कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, जो बात मैंने कही बिल्कुल सही कही है। मैं 35 साल शिवसेना में हूँ, मुझे एक चीज पता है शिवसेना बारे में, इनको पदों से हटा दिया गया था। ठीक है योगेश जी जरा आ गए हैं। योगेश जी पहले मुझे अपना साउंड कंफर्म कीजिएगा प्लीज। योगेश जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ बोलिए। हाँ परफेक्ट है सर। योगेश जी कुछ कह रहे थे, आपकी कोई ऐसी मंशा नहीं थी किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने की, फिर कौन सी मंशा थी राज ठाकरे की ये सब कहने की? पहली बात तो आप ये ध्यान में लीजिए, उन्होंने कभी भी किसी भी हिंदू के आस्था को धक्का पहुंचे ऐसे बात कभी की नहीं है। जब भी हिंदुओं पे और उनके उत्सव पे कभी भी कोई भी उसके सामने खड़ा हुआ है तो उस हिंदुओं के साथ सिर्फ और सिर्फ राज ठाकरे साहब खड़े हुए, बाकी कोई खड़ा नहीं हुआ था। जब मुंबई में सब हिंदू जो औरतें थी उन पे हाथ डाला गया, तब उसके खिलाफ भी सबसे बड़ा मोर्चा। अरे तो अभी क्या हुआ राज ठाकरे को? अभी क्या हुआ? अभी भी क्या कहा है उन्होंने? क्या कहा है? अभी भी उन्होंने सिर्फ बताइए आप मुझे, आप बताइए मुझे। मुझे हो सकता है मराठी कम समझ में आती हो सर। 20 साल हो गए, 40 साल हो गए, लेकिन क्योंकि मैं तो वहां को बिलोंग करती हूँ जिनको राज ठाकरे पसंद ही नहीं करते। नहीं आए आप सिर्फ, मैं उस जगह से बिलोंग करती हूँ। राज ठाकरे जिस जगह को पसंद नहीं करते, जिन लोगों को पसंद नहीं करते, तो मराठी मुझे तो शायद ना समझ में आती हो। योगेश जी नदियाँ स्वच्छ करनी पड़ेगी। योगेश जी उससे पहले क्या बोला उन्होंने? योगेश जी उससे पहले क्या बोला? हमारा पहला कर्तव्य है। उससे पहले क्या बोला? हमने क्या ये पूरा किया है क्या? अरे योगेश जी क्या बोला उससे पहले राज ठाकरे ने? उससे किसी ने बात की? क्या बोला उससे पहले राज ठाकरे ने? जबकि जब हिंदुओं पे आघात हुए हैं तब यही राज ठाकरे सबके साथ खड़े हुए हैं, कोई दूसरा पॉलिटिशियन खड़ा नहीं हुआ है। मैंने पूछा एग्जैक्टली उससे पहले योगेश जी क्या बोला? क्या बोला? मैं पढ़ के बताऊं आप कहें तो? मैं बताऊं क्या बोला? बताइए ना। मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा? हो सकता है भाई मेरे से मराठी इंटरप्रिटेशन में समस्या हो जाए, मुझे नहीं आती क्योंकि। आप बताइए ना एग्जैक्टली क्या बोला? उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मैं ये पानी नहीं पीऊंगा। मैं कहता हूँ आप भी ये पानी नहीं पिएंगी। ये सिर्फ मैंने चैनल कहा पे हटाओ आके इसे। बात करना, चैनल पे मैंने आके कहा हटाओ मैं इसे। हरिद्वार गया था, मैं हरिद्वार में 3 घाट घूमा, एक ही घाट का पानी मैंने लिया नहीं गंगा का, क्योंकि वहाँ पे स्मेल आ रही थी। मुझे पानी लेने के लिए हरिद्वार से 30 किलोमीटर दूर ऋषिकेश जाना पड़ा, जहाँ पे स्वच्छ पानी मिल रहा है गंगा का। आप ये बात प्लीज कृपया ध्यान लीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा नदी को स्वच्छ रखा नहीं है। अच्छा, आज भी आप हरिद्वार में जाइए, किसी भी घाट पे जाइए, आपको गंगा। चिले साहब NBRI क्या है? तो मैं आपकी चिले साहब NBRI क्या है? माफी मांग लूंगा। NBRI क्या है? हरिद्वार का पानी और ऋषिकेश का पानी, दोनों पानी एक साथ ले लीजिए, आपको फर्क स्पष्ट हो जाएगा। नदी एक ही है, नदी एक ही है। हरिद्वार में भी वही गंगा बहती है और ऋषिकेश में भी वही गंगा बहती है। चिले साहब NBRI क्या है? क्या बोल रहे? NBRI क्या है? क्या NBRI क्या? हाँ मेरे को पता था आप यही पूछेंगे। NBRI क्या है सर? नहीं मुझे मालूम नहीं, आप बताइए। आपको नहीं पता है ना? अगर आपको पता होता या राज ठाकरे को पता होता कि NBRI क्या है तो राज ठाकरे ये बोलने से पहले 100 दफा सोचते कि मुझे नहीं बोलना चाहिए। सर NBRI है नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI है, उसकी तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जो साइंटिफिकली आप कह रहे हैं ना कि कितनी गंदी नदियां हैं, दूषित नदियां हैं, गंगा नदी को लेकर और साइंटिफिकली वो कितनी स्वच्छ है, उसमें किसका बैक्टीरिया लेवल, कोलाई बैक्टीरिया की क्षमता उसकी क्या है क्या नहीं है, उसकी पूरी एक रिपोर्ट इसकी तरफ से जारी की गई है। पढ़ी क्या आपने वो रिपोर्ट एक भी बार?
नहीं, हमने नहीं पढ़ी है मैडम। तो फिर हम बोल देंगे, बस हम पढ़ेंगे नहीं, हम बोल देंगे। हमें झूठ बोलने की आदत हम नहीं पढ़ेंगे है, नहीं, हम बोल देंगे। नहीं पढ़ी है कहेंगे हम। क्यों, आप साइंटिस्ट हैं? साइंटिस्ट हैं आप? नहीं, मैंने कहा ना नहीं पढ़ी है। सैंपल्स कलेक्ट किए आपने जाके, जो बता दिया कि गंगा नदी कितनी दूषित है? सैंपल कलेक्ट करने की जरूरत क्या है? क्यों नहीं है? घर के बाजू से गटर, मतलब हमारे जो जहन में आएगा हम उसको जुबान से निकाल देंगे। और साइंटिफिकली गंगा नदी का स्वच्छता स्तर क्या है, इस पर हम कोई बात नहीं करेंगे। सारी रिपोर्ट फर्जी है, सारी रिपोर्ट फिजूल है। आपको उसका सैंपल लेने की जरूरत है क्या? तो किसकी जरूरत है, बताइए ना मुझे। आज अभी आप ऋषिकेश जाइए, वहाँ का गंगा का पानी देखिए और उत्तर प्रदेश में जो गंगा बहती है उसका पानी देखिए, दोनों पानी में आपको फर्क स्पष्ट नजर आएगा। सुनिए ना, किसी भी सैंपल की जरूरत नहीं है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी। भावना का क्या है मैडम? समझे भावना का क्या है? देखिए आप समझे क्या कह रही है मुझको। ये धर्म ऐसा है, पहली बात तो यह है किसी ने हमें हिंदू धर्म सिखाने की जरूरत नहीं है। हमारे धर्म में जो कहा गया है, क्योंकि हिंदू धर्म तो जो है हमारी बपौती है ना। सुनिए, हिंदू धर्म हमारी बपौती है, हमारे जो मन में आएगा हम कह देंगे और उसके बाद जितने सनातनी है उसको सुन लेंगे, क्योंकि आपको किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है। ये सही बात है। संजय राणा जी, अब इतना बताइए बस मुझे कि अगर जिसने रिपोर्ट जारी की उसके बारे में एमएनएस को नहीं पता, रिपोर्ट में क्या जारी किया उसके बारे में एमएनएस को नहीं पता, एमएनएस सीना चौड़ा करके कह रही है हम क्यों पढ़ेंगे, हमें पढ़ने की जरूरत है क्या? लेकिन क्योंकि जुबान खोलने में पैसा नहीं लगता तो हम बोलने को कुछ भी बोल देंगे। मैडम, मैंने सीधा सवाल आपसे पूछा है, हरिद्वार का गंगा का पानी आपने प्रयागराज में जाकर डुबकी लगाई क्या? चिले साहब, आप पहुंचे प्रयागराज, डुबकी लगाई क्या आपने? आस्था की डुबकी लगाई क्या? मैं लगा कर आई हूँ। अब बताइए आप गए कि नहीं गए? मेरे जैसे 65 करोड़ लोग गए वहां पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए। मेरे जैसे 65 करोड़, 140 करोड़ की आबादी में 65 करोड़ लोग वहां पर पहुंचे डुबकी लगाने के लिए। रिपोर्ट सामने आई, आप कहते हैं हमने रिपोर्ट नहीं पढ़ी, आपकी प्रूव होती नहीं है। तो फिर हम आंखें बंद कर ले तो दुनिया खत्म है। फिर तो किसी तर्क का मतलब नहीं है और कुतर्क सर मुझसे होगा नहीं। हम आस्था तय करेंगे, आपको तर्क से मतलब नहीं है, आप तर्क मत करिए और आपके कुतर्क का जवाब मेरे पास है नहीं सर। तो इस देश के राणा जी, जो नागरिक जो लोग राणा जी, 140 करोड़ भारतीयों में से 65 करोड़ चलेगा स्नान कराए वहां पर, लेकिन इनको नहीं समझना कुछ। उनको आस्था नहीं है हिंदू धर्म के बारे में, ऐसे आपको कहना है क्या? कीजिए इनको। सुनिए, देखिए पूर्णिमा जी, आवाज आ रही मेरी? हाँ जी आ रही है। संजय जी, पूर्णिमा जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। देखिए ऐसा है, एक कहावत है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। कोई कहावत सिद्ध होती है ठाकरे बंधुओं, क्योंकि ठाकरे बंधुओं ने देख लिया कि हिंदुत्व का विपदा अगर उठाने चलते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इनसे आगे निकल जाती है, हिंदुत्व का पा रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, जिस व्यक्ति को, जो प्रवक्ता हमारे बैठे हुए हैं एमएनएस के, इन व्यक्ति को ये नहीं पता है हरिद्वार भी उत्तराखंड में है और ऋषिकेश में भी उत्तराखंड में है, उस व्यक्ति से क्या तर्क आप करेंगे? बिना तर्क की बात कर रहे हैं। तीसरी बात, ये पार्टी चाहे शिवसेना उद्धव ठाकरे हो, शिवसेना हो, चाहे एमएनएस, इनका हमेशा उदय जो हुआ था 1969 से जब उदय हुआ था, ये हमेशा किसको? पहले साउथ इंडियन को भगा रहे थे, उसके बाद ही भगा रहे थे उत्तर भारतीयों को भगा रहे थे। इनकी मजबूरी हुई थी हिंदुत्व का झंडा पकड़ने का। सुनो भाई, थोड़ा बोलने में इधर उधर हुआ, इसका मतलब ये नहीं हमें कुछ मालूम नहीं है। मैंने नदी एक जगह पे वही नदी क्या पानी बह रही है और दूसरी जगह पे उसी नदी का पानी क्या बह रहा है, इसका फर्क मैंने बताया है। समझे क्या? सुनो चिल्ले साहब, चिल्लाओ नहीं, चिल्ले साहब चिल्लाओ नहीं, सुनो शांति। नहीं चिल्ला नहीं, मुझे आपका आवाज नहीं आ रहा है इसलिए जोर से बोलना पड़ रहा है। शांत हो जाइए, टेक्निकल इश्यू है। अरे सर शांत हो जाइए। देखिए समस्या क्या है कि सर मैं शांत हूँ, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है इसलिए मुझको जोर से बात करनी पड़ रही है। टेक्निकल इश्यू। मत बीच में बोलिए सर, आप चुप हो जाइए, आपको नहीं बोला गया। मेरा नाम संजय है, मुझे बोलने दीजिए, ठीक है? देखिए इस पार्टी का उदय ही उत्तर भारतीयों को भगाना और दक्षिण भारतीयों को भगाने से हुआ था। तो दोनों पार्टियां आज के दिन में कहीं ना कहीं वोट बैंक की तलाश में है। दोनों पार्टियां में बोल रहा हूँ, वोट बैंक की तलाश में कि हिंदुत्व की तरफ जाऊं या सेकुलर की तरफ जाऊं। अरे बताइए, जो संजय जी, द्विवेदी जी सुन लीजिए, द्विवेदी जी पहले सुन लीजिए, द्विवेदी जी सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, द्विवेदी जी सुन लीजिए, द्विवेदी जी प्लीज सुन लीजिए। सर इधर प्रेम जी भी स्टूडियो में, उनसे भी मुझे टेक लेना है।
द्विवेदी जी सुन लीजिए पहले, द्विवेदी जी इसके बाद टाइम रहेगा आपका, काउंटर लूंगी सर, काउंटर लूंगी ना द्विवेदी जी आपका। द्विवेदी जी, योगेश जी अपने अपने टर्म एक एक करके प्लीज, एक एक करके। विसर्जन पे पाबंदी लगा रहे हैं। संजय द्विवेदी जी, संजय द्विवेदी जी, संजय द्विवेदी जी प्लीज। योगेश जी, योगेश जी, सब हिंदुओं के लिए योगेश जी, योगेश जी, योगेश जी अपने समय पे, योगेश जी अपने समय पे प्लीज सर, प्लीज सर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज सर, आपको किसी की बात नहीं समझ में आएगी, प्लीज सर, प्लीज योगेश जी प्लीज। संजय जी अपनी बात को पूरा करेंगे, संजय जी जल्दी। 40 मिनट में खत्म कर रहा हूँ। देखिए दोनों पार्टी का उदय ही ऐसे हुआ था कि विरोध में, किसी विरोध में, और बाला साहब ठाकरे ने हिंदुत्व का जो बीड़ा उठाया था वो राम मंदिर के जब आंदोलन चलने लगा था 97 में जब बात चलने लगी थी, उसके बाद बुरा उठाया था कि उनके पास विकल्प नहीं बचे थे। आज चाहे एमएनएस हो, राज ठाकरे साहब 2007-2008 में इनकी व्यक्तित्व देख लीजिए, कितने विधायक 20 से 25 विधायक होते थे, आज 0 पे पहुंच चुके हैं। कई राजनीतिक जमीन दोनों भाइयों की खत्म हो चुकी है और दोनों भाई स्ट्रगल कर रहा है। जहां तक बात हो रही थी गंगा जी की, अरे भाई जाके आप देख लीजिए, हरिद्वार का पानी भी हमारे घर में और ऋषिकेश का भी पानी हमारे घर में। जिस व्यक्ति को पता नहीं दोनों में दूर गया कितना, वो गंगा जी पे बात कर रहा है। अरे आप वोट की राजनीति करो, सेक्युलर राजनीति करो, कोई बुराई नहीं है। धर्म पे प्रश्न मत उठाओ। और आप लोग राजनीति कर रहे हिंदुओं की, क्या है बताइए? उत्तर प्रदेश का आदमी हिंदू नहीं था क्या? बिहार का आदमी हिंदू नहीं था क्या? दिल्ली का आदमी हिंदू नहीं था जिसको बंबई से भगा रहे थे? ठीक है संजय जी, ठीक है एक सेकंड संजय जी इसके बाद योगेश जी प्लीज रुकिए। योगेश जी महाराष्ट्र में आना ही न पड़े। ठीक, अरे क्यों? ये हमारा कहना था, आपको समझ में नहीं आया तो शायद वो आपकी सोच का प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हर बड़ा आदमी आउटसाइडर, हमारा सीधा कहना था उत्तर प्रदेश और बिहार का इतना विकास करो कि किसी को भी अपना घर बार छोड़ के, अपने माता पिता को छोड़ के महाराष्ट्र में न आना पड़े। ठीक है, हमारा विचार था, आपको समझ में ठीक है। हर घर के लिए संजय राणा जी एमएनएस तय करेगा हर घर का परिवार क्या चाहता है कि उनका बच्चा कहाँ जाए, नौकरी करे, कहाँ बस जाए, नहीं जाए, जाए तो कौन से राज्य जाए, ये एमएनएस थोड़े ही तय करेगा। प्रेम कुमार सर आपके पास आते हैं। योगेश जी प्लीज, योगेश जी प्लीज, योगेश जी ऐसा नहीं है ना कि कोई महाराष्ट्र का कहीं और काम करने नहीं जाता है। अरे पूरा देश हिंदुस्तान हर किसी का है। ठीक है, एक सेकंड सर, एक सेकंड संजय जी अपनी प्रगति कर ले। ठीक है योगेश जी प्लीज। खुद कर लो। वहाँ के बच्चे अपने माता पिता के पास रहे, उनके साथ रहे। संजय जी, खत्म कर दिया संजय जी प्लीज, संजय जी प्लीज। को खत्म कर दिया। ये पार्टी पूंजीवादियों की पार्टी है, इन पे क्या बात करेंगे? कोहिनूर मुसलमान से आपके संबंध वो तो नहीं है, राज ठाकरे का नहीं है, लिखो उसके बाद शायद आप अच्छी बात। अरे बताओ ना, मतलब राज ठाकरे का पार्टनरशिप नहीं है पनीर वाले के साथ, जो अपने हजारों लाखों मजदूर को मेरे घर कर दिया नहीं था। राज ठाकरे के पास राज ठाकरे पार्टनर है और 50% के पार्टनर है, तो किस मुंह से आप बोलोगे? मराठी मानुष के खिलाफ तो आप खड़े हुए हो, मराठी मानुष मजदूर था उसको मारने के खिलाफ आप खड़े हुए हो। संजय जी प्लीज रुकिएगा, संजय जी प्लीज रुकिएगा। और योगेश जी आपके काउंटर के लिए मैं आपके पास आऊंगी। और प्रेम सर मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आपको ज्यादा समय मिल जाए। तो प्रेम सर आपके पास आते हुए आपने सारी की सारी बातें सुनी, एमएनएस को क्या कहना है वो आपने सुना, बीजेपी का क्या कहना है, शिवसेना उद्धव गुट का क्या कहना है। मेरा सीधा सा सवाल ये है कि जब आपको ये पता है कि इस तरीके का बयान एक बड़े वर्ग की भावना को ठेस पहुंचा सकता है, फिर वो मुद्दा पॉलिटिसाइज भी होगा, ये कहा जाएगा कि सनातन धर्म का अपमान किया है, स्पेशली कमिंग फ्रॉम अ पॉलिटिकल फिगर। राज ठाकरे अगर ऐसा बयान देते हैं तो क्या ये अवॉइडेबल था? राज ठाकरे इस बयान से, और वो भी इस तीखी भाषा में, इस बयान को देने से बच सकते थे? देखिए पूर्णिमा जी, जनता भी प्रतिक्रिया देती है, कुंभ के पक्ष में प्रशंसा में भी बातें रखती है, और जो कुछ कुव्यवस्था हुई उस पर भी जनता बोलती है, अब बोली है। लेकिन जनता की कही गई बात पर कभी भी बड़ी चर्चा राष्ट्रीय विमर्श में नहीं आती है। नेता जब बोलते हैं तो वो विमर्श में आती है। तो नेता क्यों बोलते हैं, जैसे अभी एमएनएस के प्रमुख बोले हैं, आमतौर पर दो कारण स्पष्ट दिखते हैं। एक कि अगर चुनाव है तो ध्रुवीकरण किया जाए इधर या उधर,
उसकी ज़रूरत के हिसाब से बोलते हैं। अभी तो महाराष्ट्र में कुछ चुनाव भी नहीं है। और तो दूसरी वजह क्या होती है? दूसरी वजह है ना, बहुत दूर नहीं है, लेकिन बीएमसी का तो बीएमसी का चुनाव है। लेकिन दूसरी वजह ये होती है कि हम राज ठाकरे जी जो कि महाराष्ट्र के सीमित क्षेत्र में प्रभाव रखते हैं, उनको हम राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा कर रहे होते हैं। ये भी उनका एक मकसद होता है कि हम ऐसे बयान से जगह पाएं। अब इसके बाद ये देखें कि जैसे सनातन को लेकर के आम आस्थावान लोग प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं कि राज ठाकरे ऐसा बोले, उनके दिलों को कितना दुख पहुंचा है इसका भी पैमाना हम में से किसी के पास नहीं है। हम अपनी फीलिंग्स लेकर के उसको व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन राजनीतिक लोग जो हैं वो ज़्यादा व्यक्त कर रहे हैं। अभी इसी पैनल पर हमें तो लगा कि रिएक्शन होगा, लेकिन हुआ नहीं, कि धोबी का कुत्ता कहा गया भाई ठाकरे बंधुओं को, लेकिन हमें दोनों पार्टियों के प्रवक्ता मौजूद हैं, लेकिन उस पर उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वो दूसरी बातों पर लड़ रहे थे। लेकिन मेरा इरादा लड़ाना भड़काना नहीं है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जब हम एक मुद्दे पर बात कर रहे हैं, जैसे फैक्चुअल इसका एक फैक्चुअल स्टैंड होता है कि गंगा का पानी इस दौरान प्रदूषित हुआ होगा, इसमें तो कोई संदेह नहीं। इसके अलावा हमारे पास एनजीटी की भी रिपोर्ट है और आपने एक बायोलॉजिकल रिपोर्ट रखी, वो भी काउंटर रिपोर्ट है, दोनों एक दूसरे को के खिलाफ है। तो इसके अलावा बात ये भी है कि जब हम ये देखते हैं कि कुंभ हुआ तो कुंभ के दौरान बहुत गए और बहुत नहीं गए। आस्था है और किसी की आस्था नहीं भी हो सकती है, और ये भी कोई नहीं है कि कोई कुंभ नहीं गया तो वो हिंदू नहीं है। अगर ऐसा है, हाँ, ऐसा भी नहीं है कि जो कुंभ नहीं गया वो हिंदू नहीं है, ये भी नहीं है। हम अपने यहाँ पत्थर को पूजे, लिंग को पूजे, नास्तिक रहे, आस्तिक रहे, फिर भी हिंदू धर्म हमें अपने धर्म से निकालता नहीं है। हम आलोचना करें तब भी नहीं निकालता है। हमारी आस्थाएं इतनी आसानी से आहत भी नहीं होती है। ये पॉलिटिकल स्कोर करने के लिए कहा गया बयान है, कोई आस्था को चोट पहुंचानी है कुछ किसी और से नहीं। हम चर्चा में कैसे आए, हम कैसे राजनीति में कोई पोजीशन बनाए, इसका बयान होता है। ये है मेरे ख्याल से इतनी टिप्पणी काफी है। लेकिन आपने अभी जब हम इनको पूजे, आपने जब कहा कि लिंग को पूजे, तो बस शिवलिंग को पूजा जाता है, ये बस जोड़ना चाहती थी मैं प्रेम सर, क्योंकि उसके लिए भी आस्था और प्रगट आस्था हर किसी के मन में है। और शिवलिंग को पूजा जाता है, पत्थर को पूजा जाता है, मूर्त को पूजा जाता है। और फिर मैंने शुरू में कहा जाकी रही भावना जैसे जिसके मन में जो आए वो उसको वैसा देखता, समझता और बताता है। वापस से एक बार जरा विजय जी आपके पास आना चाहूंगी, फिर उसके बाद योगेश जी और संजय जी का काउंटर भी साथ में लेना चाहूंगी। विजय जी, फिर एक बार इस बात पर आते हुए कि हम हर बार, और ऐसा नहीं है कि शायद राज ठाकरे वो पहले व्यक्ति हों या अंतिम व्यक्ति हों जिन्होंने महाकुंभ को लेकर सवाल उठा दिए। एनजीटी की रिपोर्ट जब आई और वाकई में उसको लेकर बहुत कुछ नहीं कहा गया। दूसरी रिपोर्ट का जिक्र मैंने भी किया, वो उसकी काउंटर रिपोर्ट है जो प्रेम सर ने कहा, जो फेयरली इनफ भी है कि जब आप दोनों रिपोर्ट की बात करेंगे तो इस पर काम किया जा सकता है। लेकिन क्या हम इस मुद्दे से अपनी सेलेक्टिव पॉलिटिक्स को चूज करने की बजाय, अगर इसमें सुधार का कोई स्कोप है, अगर वाकई में सफाई स्वच्छता में कोई कमी है, हम उस पर ज्यादा फोकस नहीं करें तो बेटर नहीं होगा? या हम राजनीति का वो मुद्दा उठा लें जिसपे हमें मौका मिल जाएगा किसी को घेरने का? देखिए पूर्णिमा जी, यहाँ घेरने की बात नहीं है। अभी प्रेम कुमार जी ने बात रखी, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। इन्होंने कहा कि आप व्यवस्था पे सवाल उठाइए। अरे तो व्यवस्था पे सवाल उठाइए, गंगा जल के ऊपर क्यों उठाते हो आप सवाल? कहते वहां खुजली हो रही थी, औरतें नहा रहे थे, आदमी नहाते हैं भाई, वो तो पानी बह जाता है। वो तो अभी मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने बता ही दिया। तो आपको क्या बताना चाहते हो? सनातन धर्म को गाली देकर आप राष्ट्रीय राजनीति मानना चाहते हो? क्या राष्ट्रीय राजनीति मानने का एक यही जरिया है कि सनातन को गाली दो और राष्ट्रीय राजनीति में आ जाओ, सुर्खियों में आ जाओ? प्रेम कुमार जी, ये बात बिल्कुल गलत है। अरे भाई, किसी की आस्था का ख्याल रखिए, आपको नहीं जाना मत जाइए। किसने कहा आपको? नहीं, यही तो उन्होंने भी कहा, ठीक है, यही तो विजय जी उन्होंने भी कहा। सबमिशन देता हूं। हाँ, देखिए, नहीं, भारतीय जनता पार्टी सुन लीजिए सर, आप ही बोलिएगा, एक लाइन सिर्फ सुन लीजिए। विजय जी सुनिए, विजय जी सर आप ही बोलिएगा, सिर्फ हम करें। आप कह रहे हैं ठीक है, सनातन का अपमान भी नहीं होना चाहिए, सनातन का राजनीतिक इस्तेमाल भी नहीं होना चाहिए। ये आरोप तो सबसे ज्यादा आप ही की पार्टी पर लगते हैं। भाई, सबसे आप धर्म का इस्तेमाल हमेशा राजनीति के लिए करते रहे, बस इतना ही कहना था। बोलिएगा विजय। प्रेम कुमार जी, हमने कभी धर्म की इस तरह से राजनीति नहीं की। हमने कभी ना इस्लाम को गाली दी, ना किसी और धर्म को गाली दी। हम तो ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास। अगर हमारी कोई योजना आती है, कल्याणकारी योजना आती है, तो उसमें हम धर्म देखते ही नहीं है। कहो तो मैं आपको आंकड़े रख देता हूं, वो विषांतर हो जाएगा।
हम कहीं धर्म की, लेकिन जो ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं उनको धर्म की राजनीति नजर आती है। जो ये कहते हैं कि संसाधनों पे सबसे पहला हक मुस्लिमों का है, वो उनको नजर आता है इस तरह की बातें करना। हमारा नहीं है। हमारे लिए तो कोई भी है, अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति हमारे लिए नंबर 1 है। जिस तरह से हमने माना गांव को फर्स्ट गांव घोषित किया, तो प्रेम कुमार जी, हम धर्म की राजनीति नहीं करते। धर्म की राजनीति वो करते हैं जो औरंगजेब क्लब में शामिल है, जो फातिया पढ़ते हैं औरंगजेब की कब्र पे जाके, जो मुख्तार अंसारी के वहां जाके फातिया पढ़ते हैं। तो मैं उन बातों पे नहीं जाना चाहता, मैं विषांतर नहीं करना चाहता। आप मुझे बताइए, आप भाई आपकी आस्था नीति मत पियो ना पानी। आप अपने डोमेन में आप किस तरह से गंगा जल के बारे में बातें कर रहे हो? ठीक है, जवाब ले लेती हूँ। योगेश जी जवाब देंगे इसका। योगेश जी जवाब देंगे। योगेश जी, जो संजय राणा जी कह रहे थे उससे भी आपको काफी तकलीफ थी सर? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि मोहम्मद अली जिन्ना के कब्र पे जाके मत्था टेका तो वो सही बात रहती है, क्योंकि वो बीजेपी वाले, वो देशद्रोही नहीं रहते। लेकिन कोई अगर गंगा के पानी पे, उसके स्वच्छता पे अगर बात करे तो वो देशद्रोही हो गए, वो हिंदू द्वेषी हो गए। तो अगर इस देश में संविधान चलता है तो हर एक को अधिकार है उसकी बात रखने का। किसके सामने बात रखी? हमारे कार्यकर्ताओं के सामने बात रखी। तो हमारे कार्यकर्ताओं के सामने क्या रखना है वो हम तय करेंगे। मीडिया ने वो बात नहीं चलानी चाहिए थी, आपने क्यों चलाई? जरूरत नहीं थी। वो हमारा पर्सनल प्रोग्राम था ना, तो उसकी बातें आप क्यों चला रहे हैं? नहीं चलाने चाहिए थी ना। मतलब आप नहीं चाहते कि आप कुछ कहें और उस पर कोई चर्चा हो, और खास तौर से ऐसी कोई बात कहें? वो हमारा मतलब बंद कमरे में हम कुछ भी बोले, कार्यक्रम मतलब बंद कमरे में हम कुछ भी बोले, तो फिर आपको डिफेंड करने के लिए आना नहीं था? बंद कमरे में ही था। आप डिफेंड करने के लिए क्यों आए बताइए? आप आए ना डिफेंड करने के लिए, तो आपने बुलाया इसलिए आए ना। चौतरफा विरोध हुआ इसीलिए इस पर चर्चा हुई ना। विरोध का क्या है? आप बोल रहे हैं, इसका मतलब दुनिया विरोध नहीं कर रही। जड़ समझते हैं क्या होती है? मैं अभी रास्ते पे घूम रहा हूँ, विरोध होता तो लोगों ने मुझको पूछते थे। मैं रास्ते पे घूमता हूँ मैडम। अगर विरोध होता तो मुझे सुबह से हर एक आदमी ने, नागरिक ने पूछा रहता कि ऐसे कैसे राज साहब ने बात की। अच्छा, ये तो आपकी मनगढ़ंत का कहानी है। मनगढ़ंत है ये, आप नैरेटिव टेलीपैथी चलती है क्या यहाँ पर लोगों की राज ठाकरे साहब के साथ? आहत नहीं हुई सर, टेलीपैथी चलती है क्या? आप टेलीपैथी चलती है क्या? हमारा एक मराठी न्यूज़पेपर है, बहुत ही प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर है, महाराष्ट्र टाइम्स। उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा है कि माननीय राज साहब ने जो कहा उससे हिंदू भावनाएं आहत हुई है क्या? उसके नीचे की कमेंट आप पढ़िए। लोग कह रहे हैं कि जो कहा वो सही कहा। तो आपने तो रिपोर्ट पढ़ी नहीं ना सर, तो आपके लिए तो सही ही होगा ना योगेश जी। जिसको कुछ पता ही नहीं उसके लिए तो वो ठीक ही होगा ना जो उसने कहा। और मैं आपको दोष नहीं देती, मैं आपको दोष नहीं देती। देश की 100 करोड़ लोगों ने आपकी रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। नहीं तो आपके हिसाब से सिर्फ जो आपके निजी कार्यक्रम में लोग मौजूद थे उनको पढ़नी चाहिए थी, या राज ठाकरे को पढ़नी चाहिए थी? ये हमको नजर से दिखता है। आपकी रिपोर्ट मैंने क्या कहा योगेश जी? आप मानेंगे नहीं, आप मानेंगे नहीं, और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि आप मानेंगे नहीं। मैडम, आपको मालूम सर नहीं, सुनिए ना, कितने लोग हैं जिन्होंने वहाँ पे नहाए और फिर घर में होटल पे जाके वापस नहाए। अरे बाबा, अब इसमें भी आप घुस जाइए होटल के कमरे में कि कोई घर जाके क्यों नहाया। अरे गजब बात करते हैं सर। आप होटल के कमरे में भी घुस जाइए कि कोई क्यों नहाया। भावनाएं आपको समझ में आएगी। मतलब हमें कुछ ना कुछ, तो लोगों की भावनाएं अगर आपको समझ में आई होती, आपको अगर साइंटिफिक वैल्यू गंगा के पानी की समझ में आई होती तो राज ठाकरे इस तरीके का बयान नहीं देते। जो आपने कहा संजय द्विवेदी जी, की जुबान है, संजय द्विवेदी दिमाग से निकाल दीजिए। संजय द्विवेदी जी, ये आप मुझे बताइए कि जरा कैसे तय किया जाए। योगेश जी एक सेकंड, योगेश जी, संजय जी ये कैसे तय किया जाए कि इनके हिसाब से तो लोगों की भावनाएं आहत ही नहीं हुई? पूर्णिमा जी 5 सेकंड का मेरा जवाब ले लीजिए। विजय जी जल्दी कर लीजिए। हाँ जी, इन्होंने बोला आडवाणी जी के बारे में। अरे भाई, आपको पता है हमारे फाउंडर मेंबर थे आडवाणी जी और शीर्ष नेता थे, उसके बावजूद उनको इस्तीफा देना पड़ा और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में प्रस्ताव पारित हुआ। ये है हमारा चाल चरित्र।
हमने ठीक एक है। मिनट भी उनको नहीं ढोया, उनके बयान से किनारा किया ठीक और है। निंदा प्रस्ताव पारित किया, तो आप करवाइए? ठीक है। आप करवाइए, आपने हिम्मत है संजय जी क्या? जवाब आपकी दे दीजिए, पार्टी संजय द्विवेदी जी। में- आपकी पार्टी में हिम्मत है क्या? बताइए। आप मुझे बताइए ना, राष्ट्रीय उनका इस्तीफा लिया दूसरे आपने? दिन उन्होंने इस्तीफा दिया तुरंत। वो तो तुरंत इस्तीफा दिया उन्होंने। अडवाणी साहब की उम्र हो गई थी, इसलिए आप उसको अरे उनको बाजू भैया, में कर आडवाणी सके। साहब ने इस्तीफा दिया था उस आप कर टाइम, सके उनको बाजू में, ये क्योंकि भी याद उनकी रख उम्र हो गई लीजिए। थी। जिन्ना की मजाक इस पर अलग से चर्चा कर लेंगे विजय जी। तो मोदी साहब का विजय जी इस इस्तीफा पर क्यों अलग नहीं से दिया चर्चा कर आपने? लेंगे, प्लीज इस पर अलग से चर्चा कर लेंगे योगेश जी, ये ऑल टुगेदर एक डिफरेंट मैटर है। संजय द्विवेदी जी, आपसे मैं पूछ रही थी, जो अभी योगेश जी बोल रहे थे कि आस्था पे तो किसी के ठेस नहीं पहुंची, ठेस पहुंचनी चाहिए थी, तो वो जो आता है आर्टिकल आया उसके नीचे के आप कमेंट पढ़ लीजिए, तो ये पढ़ लीजिए, तो लोगों ने कह दिया। मतलब जो 65 करोड़ लोग वहां पर गए, 140 करोड़ की पूरी जनता है, 65 करोड़ वहां पर स्नान करने। अब इसका बताइए क्या जवाब दिया जाए जब योगेश जी कहे कि वहां से लोग निकले, अपने होटल में जाके नहा लिया। अब ये भी इसको लेकर भी मैं क्या बोलूं कि अब होटल में जाके किसी ने नहा लिया तो मतलब उसको दिक्कत हुई उस पानी से। अब क्या बोलूं मैं दो बातों पर जवाब देता हूँ, विजय शर्मा जी की बात, एक संजय राणा जी की बात। विजय राणा जी ने कहा कि हम कोई भी चीज निकालते हैं, कोई भी, जैसे इन्होंने सिलेंडर बांटे या 2100 रुपए दे रहे हैं, तो कह रहे मैं सबको देता हूँ, मैं मुसलमान को नहीं देता हूँ। अरे भाई आप देखो कैसे, क्या भारतीय नागरिक नहीं है मुसलमान? सर देते हैं, उन्होंने बोला। नागरिक नहीं है द्विवेदी जी, उन्होंने बोला देते हैं। द्विवेदी जी उन्होंने बोला देते हैं। संजय जी, आपने बोला सुना ही देते नहीं। हैं। हमने कहा हम सबको उन्होंने कहा देते हैं सबका सर। साथ सबका विकास। सर मैं करेक्ट कर रही हूँ बस, ठीक है विजय जी, मैंने बोल दिया उनको, विजय जी मैंने बोल दिया, मैंने बोल दिया और ये इनकी जिम्मेदारी है सर। संजय द्विवेदी जी, ये इनकी जिम्मेदारी है, ये इनको करना पड़ेगा, ये इनको करना पड़ेगा। नहीं, मजबूरी की बात नहीं है, पर इनकी जिम्मेदारी है, इसीलिए इनको सरकार में बिठाया गया है, तो इनको करना पड़ेगा। ठीक है, अब बोलिए, आगे बढ़ते हैं द्विवेदी जी, आगे बढ़ते हैं। संजय राणा जी ने कहा कि अभी धोबी कुत्ता न घर का न घाट का। हमें राणा जी धोबी कुत्ता लग रहे हैं, ये धोबी कुत्ता यही लग रहे हैं, बेचारे चमचागिरी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की कि कुछ मिल जाए उद्धव ठाकरे का नाम लेके, उनका नाम लेके। अरे उद्धव ठाकरे ने सीना खोल के दिखाया कि हमारा चुनाव चिन्ह भी ले गए, संगठन भी ले गए, पार्टी के नेता विधायक भी ले गए, उसके बाद हम जम के खड़े हुए। ये है शिवसैनिक। और 1990 में जब गिरा था ढांचा, तब बाला साहब ठाकरे ने कहा था मुझे अपने शिवसैनिकों पे गर्व है, हम उसका शिवसैनिक है मानवा। आप इतने नहीं है जो राजनीतिक बिजनेस बन के यहाँ डमरू बजाने आगे बैठ के। ठीक है, डमरू हम लोग नहीं बजाते हैं, हम लोग काम करते हैं। और दूसरी बात आस्था की विषय है जो योगेश जी कह रहे हैं, योगेश जी को मैं एक बात कहना चाहूंगा। संजय जी, पालघर पे भी बोल दीजिए जरा कुछ। पालघर में 24 घंटे जो कांग्रेस वीर सावरकर का अपमान करती है, उसके बारे में भी बोल दीजिए। भारत ने दे दिया, औरंगजेब भी जो कब्र में फांसियां पड़ती है, उनके बारे में भी बोल दीजिए। विजय जी बात होने दीजिए उनकी पूरी, विजय जी उनकी बात पूरी होने दीजिए। संजय द्विवेदी जी, योगेश जी की बात पर आप कह रहे थे कुछ, बोलिए। मैं जो आस्था की विषय है, हम लोग जो हिंदू धर्म वाले हैं, हाँ। जो 100 कम से कम अगर 10 करोड़ मुसलमान निकाल दीजिए, अरे बाकी सब हम लोग। सर राज ठाकरे नहीं है क्या? राज ठाकरे नहीं है क्या? मैंने उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ ना। तो राज ठाकरे जी को अगर बात करनी थी तो ये कहना चाहिए सर गंगा मैली हो गई है, इसको सफाई करने की जरूरत है। क्योंकि 1900 उमा भारती जी भी इसी की मंत्री रही, वो भी गंगा सफाई करती रही और तमाम योजनाएं आज उत्तर सरकार बना रही, लेकिन गंगा भी उतनी साफ नहीं है, इसको साफ करने की आवश्यकता है। इतना कहना चाहिए था, ये बात समझ में बात आती। लेकिन हम वहाँ स्नान, उन्होंने क्या बोला मैं पढ़ के सुना दूं वहाँ पे, माँ गंगा के अंदर पानी को भी नहीं छूऊंगा जहाँ करोड़ों लोगों ने स्नान किया। ये करोड़ों लोगों ने स्नान किया, भाई स्नान किया तो पानी बह गया ना। तो अब तो दूसरा पानी वहाँ पे आ गया, तो गंगा जहाँ से निकलती है वहाँ पे। ठीक है, वो बिल्कुल मैंने इसीलिए द्विवेदी जी शुरुआत में उस रिपोर्ट का जिक्र किया था जो ये बताता है कि उसमें ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एक तो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने से लेके और बाकी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनसे बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं। और उसी का एक तात्पर्य है संजय जी, उसी का ये तार्किक, बेसिकली ये तर्क है, ये साइंटिफिक इसका एक वो है। और दूसरा हम उसको कहते हैं कि पाप नष्ट हो जाते हैं, मतलब आपके शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है, मतलब इन तमाम बीमारियों से आप खुद को बचा सकते हैं। अब जिसको उसको जिस एंगल में देखना है, समझना है, करे, लेकिन आस्था तो फिर आस्था हुई ना संजय जी।
जिसकी है तो है राणा जी। संजय राणा जी, देखिए पूर्णिमा जी, इन्होंने आरोप लगाया कि मैंने धोबी का कुत्ता बोला। मैंने एक कहावत बोली थी जो कहा जाती है गांव में कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। देखिए दोनों पार्टियां, चाहे वो मन से हो चाहे अरे आपके बीच में मैंने बोला, क्यों तड़पने लग रहे भैया? द्विवेदी जी प्लीज, मेरे पास अब आखिरी का सर 1 मिनट है, प्लीज सब बीच में नहीं बोलेंगे। संजय राणा जी 30 सेकंड में सर वाइंड अप। संजय राणा जी टू द पॉइंट, 30 सेकंड में सर क्लोजिंग कमेंट प्लीज। हाँ, ये दोनों पार्टियां ना हिंदू हित में काम करती हैं ना मराठी हित में काम करती हैं। उत्तर प्रदेश के हिंदुओं को भगाने का काम दोनों पार्टियों ने किया। मराठी अनहित कैसे करते? 900 करोड़ 1800 करोड़ में कहीं कोई बिल को 2005-2009 में ये ठाकरे की पार्टनरशिप पे बेच दिया गया था। तो मराठी के भी हितैषी नहीं है, ये हिंदुओं के भी हितैषी नहीं है। ये परिवार सिर्फ अपना देखता है, अपना फायदा देखता है। तो हिंदू की उम्मीद करना, हिंदुत्व की उम्मीद करना, सनातन की उम्मीद करना, ठीक है सर, ठीक है। प्रेम कुमार जी एक क्लोजिंग कमेंट सर आपसे लेके फिर खत्म करेंगे। जी मैं फिर यही कहूँगा कि अनावश्यक विषय जो है चर्चा में इन दिनों ज़्यादा रह रही हैं और उस आस्था के नाम पर जो डिबेट चर्चाएं हो रही उसमें राजनीतिक दल ही शामिल हैं, आम पब्लिक कोई शामिल नहीं है। आप देख लीजिए बीच में बात करके किसी को, क्योंकि सब लोग जो है आस्था के हिसाब से दूसरे को डिफाइन करने का मौका नहीं देते हैं। लोग खुद अपनी आस्था से जुड़े हैं और धर्म से जुड़े हैं, लेकिन राजनीतिक लोग जो हैं अलग किस्म से आस्था का इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसीलिए प्रतिक्रिया और प्रतिक्रिया दोनों ही में ये चीजें देखी जा रही हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रेम सर। संजय राणा जी आपका भी शुक्रिया, द्विवेदी साहब आपका भी, विजय जी आप भी हमारे साथ जुड़े, योगेश साहब धन्यवाद दहाड़ की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।